नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एम के में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के प्रमुख तथ्य के बारे में जानेंगे। इससे जो प्रश्न बनते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम, तो हिंदी के विकास क्रम में सबसे पहले आता है आपका संस्कृत। संस्कृत से बना है पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश की उत्पत्ति हुई है, अभ्रंश से अवहट, इससे प्राचीन या फिर प्रारंभिक हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक। हिंदी के समस्त बोलियों को, और हिंदी की समस्त बोलियां कितनी हैं तो 5 हैं, और हिंदी की समस्त बोलियां 5 हैं। कौन कौन सी हैं वो? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक। इन 5 बोलियों की 17 उपबोलियां हैं। इसके अंतर्गत इन 5 बोलियों के अंतर्गत 17 उपबोलियां आती हैं। ठीक। चलिए यहाँ से प्रश्न उत्तर स्टार्ट होता है। स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रश्न आपका, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका है पृथ्वीराज राजस्व। प्रश्न 2 है, हिंदी का प्रथम गद्य कौन सा है जो प्रमाणिक माना जाता है? तो ये आपका है रानी केतकी की कहानी। प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो किस प्रकार की भाषा है ये योगात्मक या संश्लिष्ट भाषा है। प्रश्न संख्या 4, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। 5वां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब से मनाया जाने लगा है? तो ये मनाया जाने लगा है 14 सितंबर 1953 से। 6 नंबर का प्रश्न है आपका, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो लिखी जाती है नेपाली और मराठी। 7वें नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ये दिया था आपका राजा राम मोहन राय ने दिया था। 8वें नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, देवनागरी लिपि मूलतः है? तो यह मूलतः है अक्षरात्मक। ठीक। प्रश्न संख्या 10, लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 343 से 351 तक। प्रश्न संख्या 12, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो हुआ था किसका? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें। प्रश्न संख्या 13 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 14 है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके बीजी खेर। प्रश्न संख्या 15 है, ब्रज भाषा है या आपकी पश्चिमी हिंदी है? प्रश्न संख्या 16 है, मगही किस उपभाषा की बोली है? आंसर हो जाएगा बिहारी।
प्रश्न संख्या 17 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आंसर हो जाएगा सौ सैनी। ये आपका हो जाएगा सौ सैनी नी। ठीक। प्रश्न संख्या 18 है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था। प्रश्न संख्या 19 है, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक। प्रश्न संख्या 20 है आपका, हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का बड़ा महाकाव्य है? पद्मावत। प्रश्न संख्या 21, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य? सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, इसको ध्यान दीजिएगा, वहाँ बड़ा महाकाव्य है, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य पूछेगा तो रामचरितमानस है, तुलसी जी द्वारा रचित। प्रश्न संख्या 22, हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार? ठीक। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार को की। प्रश्न संख्या 23 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 24 है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है? आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। प्रश्न संख्या 25, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? ये है आपकी इंदुमती। प्रश्न संख्या 26, हिंदी का मानक रूप किसने तैयार किया? किशोरीदास वाजपेयी जी ने तैयार किया। प्रश्न संख्या 27, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो बनारस की बोली को, बनारस की बोली को। चलिए, चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।